हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव गौरी कंप्यूटर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप A to Z कंट्रोल शॉर्टकट्स कैसे यूज करें। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं और आपको A to Z शॉर्टकट्स नहीं आते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने कंप्यूटर में A to Z कंट्रोल शॉर्टकट्स कैसे यूज करें। इसके लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। Ctrl+A यानी कि सिलेक्ट ऑल। विंडो में पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A की को प्रेस करते हैं। तो देख लेते हैं कैसे प्रेस करेंगे। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ A की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा टेक्स्ट एक बार में ही सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों दूसरी आती है हमारी Ctrl+B यानी कि बोल्ड। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डार्क करने के लिए, तो जो भी टेक्स्ट आपको बोल्ड करना हो उस टेक्स्ट को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+B की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट बोल्ड हो चुका है। उसके बाद आपका आता है Ctrl+C यानी कि कॉपी टेक्स्ट। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आपको जो भी टेक्स्ट कॉपी यानी डबल करना हो उस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। जितना भी टेक्स्ट आपको कॉपी करना हो उस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। अपने कीबोर्ड से Ctrl+C को प्रेस करेंगे। उसके बाद Ctrl+V भी करना होता है पेस्ट करने के लिए, तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट था वो डबल हो चुका है यानी कि कॉपी हो चुका है। उसके बाद आती है Ctrl+D यानी कि फॉन्ट। इसके प्रयोग से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आकर करें, जितने भी मैटर पर आपको Ctrl+D का यूज करना हो उतने मैटर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद Ctrl+D को प्रेस करते हैं और यहाँ से आपको जो भी फॉन्ट अपने टेक्स्ट पर लगानी हो उस फॉन्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, जो भी आपको लगाना हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट में अगर आपको कलर देना है तो फॉन्ट कलर भी आप लगा सकते हैं। अंडरलाइन भी है, अगर आपको अंडरलाइन स्टाइल कोई देनी है तो अंडरलाइन स्टाइल लगा सकते हैं। अंडरलाइन में अगर आपको कलर कोई देना है तो यहाँ से अंडरलाइन कलर सेट कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट हॉट है, यहाँ से डबल स्ट्रिक्ट हॉट है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, शैडो वगैरह हैं, इनको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे तो जो जो आप सेट करेंगे वो आपका टेक्स्ट पर लग जाता है इस तरह से। उसके बाद आपकी शॉर्ट की आती है Ctrl+E यानी कि टेक्स्ट इन सेंटर। इसके प्रयोग से हम टेक्स्ट को विंडो के सेंटर में सेट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी टेक्स्ट हो विंडो के सेंटर में सेट करना हो तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ E की को प्रेस करना होगा तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद फिर से आपको अगर बैक लाना है तो Ctrl+L कर देंगे, बैक आ जाएगा। पूरा अगर टेक्स्ट आपको सेंटर में लाना है तो पूरा टेक्स्ट इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे कंट्रोल के साथ E की को प्रेस, तो हमारा पूरा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आपकी की आती है Ctrl+F यानी कि फाइंड। इसके प्रयोग से हम किसी भी वर्ड या लेटर को विंडो में फाइंड यानी खोज सकते हैं। कोई भी वर्ड या लेटर आपको फाइंड करना हो यानी कि खोजना हो तो आप यहाँ से खोज सकते हैं। अपने कीबोर्ड से Ctrl+F की को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका फाइंड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से जैसे कि हमने ऑन को ऑन डाला कि ऑन हमको फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहाँ जहाँ भी आपके ऑन होंगे तो ये हाईलाइट करके आपको बताएगा। दोबारा से आप देख लीजिए, जैसे कि हमने Ctrl+F किया और यहाँ से हमने डाल दिया कि हमको ए फाइंड करना है, ठीक है।
तो यहाँ से अगर आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जितने भी ए होंगे ये आपको हाईलाइट करेगा कि आपके ए यहाँ पर हैं। उसके बाद एक ऑप्शन होता है फाइंड इन। इसमें क्या होता है, अगर आप मेन डॉक्यूमेंट लगा देंगे तो एक बार में ही सारे फाइंड हो जाएंगे कि ए आपका कहाँ पर है। उसके बाद अगर आपको किसी कलर से इसको हाईलाइट कराना है ए को, तो ये हाईलाइट भी हो जाएंगे इस तरह से। तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी शॉर्टकट की आती है Ctrl+G गो टू। इसके प्रयोग से हम किसी भी लाइन या पेज पर जाने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको किसी भी लाइन या पेज पर जाना हो तो अपने कीबोर्ड से Ctrl+G को प्रेस करेंगे और आपको जिस भी लाइन पर जाना हो वो लाइन नंबर यहाँ से डाल लेंगे। जैसे कि हमने 5 डाल ली और यहाँ से गो टू करेंगे तो आपका जो भी कर्सर होगा वो आपकी 5 लाइन पर आ जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ से 10 डाला, गो टू करेंगे तो यहाँ से आपका यहाँ से लाइन लगाना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से लाइन नंबर डालना होगा। हमने 10 डाला और गो टू करना होगा तो जो आपका कर्सर है वो आपके 10 लाइन नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद आपको अगर किसी पेज पर जाना है तो यहाँ से आप पेज नंबर डाल सकते हैं। जैसे कि हमने 2 डाल लिया पेज नंबर और यहाँ से करेंगे गो टू तो आपका जो कर्सर है वो 2 पेज नंबर पे पहुँच जाएगा। उसके बाद आपकी आती है शॉर्टकट की गो टू के बाद Ctrl+H यानी कि रिप्लेस। इसके प्रयोग से हम किसी भी वर्ड या लेटर को रिप्लेस यानी बदलने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि इस मैटर में आपको ओ के स्थान पर या फिर आप यहाँ से कुछ टाइप कर लें। जैसे हमने टाइप किया रामा और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कर लेते हैं पेस्ट। अब आपको रामा के स्थान पर श्यामा लाना है तो इसके लिए आपको करना होगा अपने कीबोर्ड से Ctrl+H की को प्रेस और यहाँ से आपको लिखना होगा फाइंड व्हाट में रामा और जो भी आपको लाना हो वो आपको रिप्लेस विद में लिखना होगा। हमने श्यामा डाल लिया और यहाँ से अगर आप रिप्लेस करेंगे तो एक स्थान पर सिर्फ श्यामा होगा, बाकी के रामा वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आप रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी रामा हैं उसके स्थान पर श्यामा आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप किसी भी वर्ड या लेटर का स्थान चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है Ctrl+I यानी कि इटैलिक। इसका प्रयोग टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए करते हैं। तो आपको कोई भी टेक्स्ट तिरछा करना हो तो यहाँ से उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट था वो हल्का सा तिरछा हो चुका है। उसके बाद आता है Ctrl+J जस्टिफाई पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो जस्टिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+J की को प्रेस करेंगे तो आपका जो मैटर है वो स्टार्टिंग से लिख जाएगा और जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद आती है आपकी की Ctrl+K यानी कि हाइपरलिंक। इसका प्रयोग विंडो में एक फाइल को दूसरी फाइल में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए आपको जहाँ पर लिंक लानी हो तो वहाँ पर ऐसे क्लिक कर लेंगे और Ctrl+K की को प्रेस करेंगे और यहाँ से जिस फाइल को आप लिंक कराना चाहते हैं उस फाइल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं उस फाइल का लिंक आ चुका है, यानी कि वो फाइल इस फाइल से लिंक हो जाती है। अब आपको अगर उस फाइल को ओपन करके देखना है तो यहाँ से आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना होगा और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि वो वाली भी फाइल यहाँ पर ओपन हो जाती है। उसके बाद आपका आता है Ctrl+M यानी कि इंक्रीज इंडेंट। इसमें हम टेक्स्ट को राइट साइड में इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर लिया और Ctrl+M की को प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर आपको बैक लाना है तो Ctrl+Shift+M करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बैक आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद दोस्तों
आपका आता है कंट्रोल एल का तो छूट ही गया, कंट्रोल प्लस एल यानी कि एलाइज टेक्स्ट लेफ्ट, यानी कि टेक्स्ट में टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना, लेफ्ट में सेट करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा और यहाँ से आपको, जैसे कि ये वाला टेक्स्ट है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अगर इसको लेफ्ट में रखना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल की को प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट लेफ्ट में आ जाएगा। जितना भी आपको टेक्स्ट लेफ्ट में रखना हो उतना आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कंट्रोल एल की को प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तो इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है वो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। उसके बाद आपकी की आती है कंट्रोल प्लस एन यानी कि न्यू। इसका प्रयोग हम नया पेज लेने के लिए करते हैं। जैसे कि आपका ये पहले से फाइल बनी हुई है, आपको नया पेज लेना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको नया पेज मिल गया है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आपका आता है कंट्रोल प्लस ओ, इस यानी कि ओपन। इसका प्रयोग पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करना है अगर आपको, तो उसके लिए आपको कंट्रोल ओ करना होगा और जो भी फाइल आपको यहाँ से ओपन करनी हो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल प्लस पी यानी कि प्रिंट डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। जैसे कि आपकी ये फाइल बनी हुई है, इसको आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी को प्रेस करना होगा और जो भी प्रिंटर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना हो यहाँ से आप कोई भी प्रिंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ से जो भी आपको पेज का साइज लेना हो, कस्टम का, लीगल का, लेटर का, आप वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पोर्ट्रेट यानी कि सीधा रखना है पेज या ओरिएंटेशन ऐसे तिरछा रखना है, तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल टाइम में तो आप उस तरीके से यहाँ से सेट कर सकते हैं और यहाँ से ओके कर लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉपी यानी कि आपको कितनी कॉपी निकालनी है वो नंबर आप यहाँ से डाल सकते हैं कि कितनी कॉपी का आपको प्रिंट निकालना है और यहाँ से ओके कर लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रिंट का ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद आपकी आती है शॉर्टकट की, यहाँ से कंट्रोल प्लस क्यू रिवर्स इंडेंट। इसमें हम टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में सेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ से अब इसको हमको लेफ्ट साइड में सेट करना है तो उसके लिए आपको इस जितना भी करना हो उतना सिलेक्ट करना होगा और कंट्रोल क्यू की को आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो जो आपका टेक्स्ट था वो लेफ्ट साइड में आ चुका है। उसके बाद आपकी शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस आर अलाइन टेक्स्ट राइट। टेक्स्ट को राइट साइड में लिखने या सेट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर की का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका ये टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आपको राइट साइड में करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस आर की को प्रेस करना होगा। तो जो आपका टेक्स्ट है वो राइट साइड में आ चुका है। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल प्लस एस यानी कि सेव। इसका प्रयोग किसी भी फाइल को सेव करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपकी ये फाइल बनी हुई है, आपको इसको सेव करना है तो यहाँ से आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस की को प्रेस करेंगे और यहाँ आपको फाइल सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप कोई भी नेम देकर फाइल को सेव कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपका आता है कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट, यानी इंडेंट को हैंगिंग कराने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका ये टेक्स्ट है, इसको हैंगिंग इंडेंट कराना है तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल टी की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपका हैंगिंग इंडेंट हो जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस यू
यानी कि अंडरलाइन। इसका प्रयोग सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन देना है या कोई हेडलाइन बना रहे हैं तो आपको अंडरलाइन देना है, तो उसके लिए उस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ यू की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन लग चुकी है। इसके लिए टेक्स्ट का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद आती है आपकी की Ctrl+V यानी कि पेस्ट। कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने कोई भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और इसको कॉपी किया Ctrl+C से, उसके बाद आपको पेस्ट करना है तो यहाँ से आपको Ctrl+V करना होगा तो उसका डबल हो जाता है कॉपी में। उसके बाद जैसे कि ये वाला जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हमको कट करना है तो Ctrl+X कर देंगे। उसके बाद आपको पेस्ट करना है दूसरी जगह कहीं पे तो यहाँ से क्लिक करके आप Ctrl+V कर सकते हैं यानी कि पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी में क्या होता है कि मैटर हमारा जो टेक्स्ट होता है डबल हो जाता है, जहाँ से आप कॉपी करेंगे वहाँ भी रहता है और जहाँ पर पेस्ट करते हैं वहाँ भी आ जाता है। कट में क्या होता है कि जहाँ से आप कट करेंगे टेक्स्ट वहाँ से हट जाता है और जहाँ पर आप पेस्ट करते हैं टेक्स्ट वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद दोस्तों आपकी शॉर्टकट की आती है Ctrl+W क्लोज डॉक्यूमेंट। इसका प्रयोग किसी भी ओपन प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए करते हैं। देखिए जैसे कि ये वाली हमारी फाइल है, इसमें हमने कुछ लिख लिया, ये हमारी फाइल है तो इसको हमको क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ W की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट। अगर आप सेव नहीं करना चाहते तो यहाँ से नो करेंगे तो आपका जो ये फाइल थी Ctrl+W से क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आपका आता है Ctrl+X यानी कि कट। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को या पिक्चर को कट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपको कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर कट करनी है तो उसके लिए आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और अपने कीबोर्ड से Ctrl+X की को प्रेस करेंगे तो वो टेक्स्ट कट जाता है। उसके बाद अगर आपकी कोई पिक्चर है तो उस पिक्चर को भी आप सिलेक्ट करके और कट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी की आती है शॉर्टकट की Ctrl+Y रीडू यानी कि अंडू किए गए टेक्स्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए करते हैं या लास्ट में लिखा हुआ वर्ड रिपीट करने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको हम Ctrl+Z करके अंडू कर दें। उसके बाद अगर आपको इसको रीडू करना है तो आप Ctrl+Y करेंगे तो ये आपका बैक आ जाता है यानी कि रीडू हो जाता है। उसके बाद जैसे आपने कोई भी टेक्स्ट को टाइप किया है, अब इसको अगर आप Ctrl+Y प्रेस करेंगे तो ये आपका रिपीट होता जाता है। तो आपकी जो शॉर्टकट की है इससे दो काम हो सकते हैं। उसके बाद Ctrl+Z यानी कि अंडू। कट या डिलीट किए गए टेक्स्ट को वापस लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए आपको जैसे कि ये टेक्स्ट है इसको कट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+X कर देंगे। अब इसको अगर आपको वापस लाना है तो उसके लिए आपको Ctrl+Z करना होगा या फिर आप अपने कीबोर्ड से इसको डिलीट कर दें, तब भी आपका ये जो टेक्स्ट है ये Ctrl+Z अंडू से वापस आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है सारी शॉर्टकट्स की यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी सभी शॉर्टकट्स की अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।